हेलो, कैसे हैं दोस्तों। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम आज के मेले और त्यौहार। देखो, मेले वाली वीडियो मैंने पहले बना दी है और आज हम पढ़ेंगे त्यौहार। ठीक है, कहाँ के? भारत के। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आते हैं हमारे राष्ट्रीय पर्व। क्या है हमारे राष्ट्रीय पर्व? पहला आता है 26 नवंबर। 26 नवंबर, देखो ये हमारा गणतंत्र दिवस आता है सबसे पहले। ठीक है, ये हमारा क्या, हमारा राष्ट्रीय त्यौहार गणतंत्र दिवस। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने संविधान को अंगीकार किया। अगले वर्ष, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया। संविधान को लागू करने हेतु स्थिति का चुनाव करने के पीछे ऐतिहासिक कारण भी है। उल्लेखनीय है कि 31 दिसंबर 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में, देखो कौन सा अधिवेशन में, हमारे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 26 जनवरी 1930 को, ठीक है, स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। अतः जब संविधान बनकर तैयार हुआ तो इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 के दिन का चुनाव किया गया। ओके फ्रेंड्स, देखो पढ़ते हैं और आगे में इसके बारे में। थोड़ा गला खराब है इस बार। इस दिन दिल्ली में राजपथ पर एक भव्य परेड का आयोजन किया जाता है जिसमें देश की सैन्य क्षमता और सांस्कृतिक विविधता को दर्शाने वाली झांकियां प्रस्तुत की जाती हैं। गणतंत्र दिवस समारोह का समापन 29 जनवरी को तीनों सेनाओं के संयुक्त बैंड के बीटिंग रिट्रीट कार्यक्रम के साथ होता है। इस दिन पूरे देश में विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो हमारा 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है हमारा गणतंत्र दिवस, तो जानते हैं फ्रेंड। तो ये हमने जो पता कर लिया कि क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है और कहाँ पर मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा स्वतंत्रता दिवस। नेक्स्ट क्या है हमारा? स्वतंत्रता दिवस। ओके फ्रेंड्स, देखो ये तो एक लंबे स्वतंत्रता संघर्ष के बाद भारत को 15 अगस्त 1947 को ब्रिटिश आधिपत्य से मुक्ति मिली। देश के प्रथम प्रधानमंत्री, ठीक है, प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले की प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराया। वह देश के नागरिकों को संबोधित किया। तब से प्रतिवर्ष 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं। वह देश को संबोधित करते हुए स्वतंत्रता प्राप्ति के अब तक की उपलब्धि और भविष्य की चुनौतियों के बारे में बताते हैं। इसके उपरांत सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन पूरे दिन चलता है। इसी प्रकार के कार्यक्रम देश के सभी राज्यों में भी आयोजित किए जाते हैं, जिनमें देश की संस्कृति को दर्शाने वाले रंगारंग कार्यक्रम भी होते हैं। नेक्स्ट है, देखो ये हमारी गांधी जयंती। क्या है हमारी? गांधी जयंती। महात्मा गांधी का जन्म दिवस प्रतिवर्ष 2 अक्टूबर को पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। अपने अहिंसात्मक आंदोलनों द्वारा देश को आज़ादी दिलाने में केंद्रीय भूमिका निभाने वाले महात्मा गांधी को देश राष्ट्रपिता के तौर पर, ठीक है, राष्ट्रपिता के तौर पर याद करता है। इस दिन राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री सहित देश के शीर्ष अधिकारी उनकी समाधि पर श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। इसके साथ ही देश में गांधी जी की विचारधारा से संबंधित व्याख्यानों और सेमिनारों का आयोजन भी किया जाता है। गांधी जी की विचारधारा को महत्व देते हुए संयुक्त राष्ट्र महासभा की जनरल असेंबली ने 15 जून 2007 को, कब? 15 जून 2007 को गांधी जी के जन्म दिवस 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अहिंसा दिवस, ठीक है, 2 अक्टूबर को एक दिवस और कौन सा आ गया हमारा? राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। देखो ये तो हो गए हमारे राष्ट्रीय पर्व जो भी होते हैं। तीन राष्ट्रीय पर्व होते हैं, 15 अगस्त स्वतंत्र 15 अगस्त, गांधी जयंती और हमारा गणतंत्र दिवस। ये हमारे 3 होते हैं ये, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे, देखो धार्मिक पर्व कौन कौन से होते हैं, और वो भी हिंदू त्यौहार। तो धार्मिक पर्वों में हिंदू त्योहारों की बात करेंगे तो सबसे पहले आता है हमारा मकर संक्रांति। क्या था हमारा? मकर संक्रांति। देखो क्यों मनाई जाती है? मकर संक्रांति हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। यह हिंदुओं का एकमात्र ऐसा त्यौहार है जो प्रतिवर्ष निश्चित अंग्रेजी तिथि से अर्थात 14 जनवरी
ठीक है। कुछ अपवादों को छोड़कर जब ये 13 या 15 जनवरी को मनाया जाता है, तो ये 14 जनवरी को क्लियरली मनाया जाता है। ठीक है, 13-15 के बीच में अपवाद था, तो इसलिए 14 जनवरी को मनाना शुरू कर दिया। इस अवसर पर लोग प्रातः गंगा या अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हैं, वह सूर्य भगवान की आराधना करते हैं। यह वह समय होता है जब सूर्य उत्तरायण होना प्रारंभ करता है। हिंदू पंचांग के अनुसार 14 जनवरी को, देखो ध्यान रखना है डेट, 14 जनवरी को सूर्य धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। ठीक है, सूर्य राशि धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है। ऋतु परिवर्तन की आहट और अच्छी फसल होने की प्रसन्नता में यह पर्व लगभग पूरे भारत में क्षेत्रीय रीति रिवाजों और परंपराओं के साथ मनाया जाता है। जैसे पंजाब में लोहड़ी, देखो पंजाब में क्या लोहड़ी, तमिलनाडु में पोंगल, असम में बिहू, ठीक है, और आंध्र प्रदेश में भोगी के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और देखो बिहू, एक बिशु है, बिशु हमारा केरल का त्यौहार है। ठीक है, बिहू और बिशु में अंतर है, बिहू असम का है और क्या हमारा बिशु, बिशु है हमारा केरल का। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है हमारा बसंत पंचमी। बसंत पंचमी बसंत ऋतु के समय आगमन के उपलब्ध में मनाई जाती है। शीत ऋतु की समाप्ति पर बसंत ऋतु के आगमन के समय माघ महीने की शुक्ल पक्ष की पंचमी को यह त्यौहार मनाया जाता है। इस अवसर पर पूर्वी भारत, नेपाल व उत्तरी भारत में विद्या की देवी सरस्वती की पूजा की जाती है। इस समय खेतों में सरसों के पीले फूल लहरा रहे होते हैं। ठीक है, कब? बसंत पंचमी के समय। उन्हीं के सामने स्थापित करते हुए लोग इस पर्व में पीले वस्त्र धारण करते हैं और देवी सरस्वती को पूजा अर्पित करते हैं। कलाकारों के लिए बसंत पंचमी का विशेष महत्व है। कवि, लेखक, गायक, वादक, ठीक है, कौन हमारे कवि, लेखक, गायक, वादक और नृत्यकार और नाटककार इस सभी दिन का प्रारंभ अपने उपकरणों की पूजा, ठीक है, और माँ सरस्वती की वंदना से करते हैं। नेक्स्ट हमारा महाशिवरात्रि। देखो एक कंटेंट हमारा एनसीईआरटी से उठाया गया है। ठीक है, महाशिवरात्रि ज़्यादा बड़ी रामकथा सुनने से कोई फ़ायदा नहीं है। एक टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे, इतना भी ज़्यादा बकवास जो है इसमें सुनने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, ना ही हमने लिखा है और नहीं है, तो एक कंटेंट हमारा एनसीईआरटी से उठाया गया है। नेक्स्ट है हमारा महाशिवरात्रि। भगवान शंकर और देवी पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में, ठीक है, क्या हमारे भगवान शंकर और देवी पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में महाशिवरात्रि का पर्व फागुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को अत्यंत उमंग के साथ मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त मंदिरों में बेलपत्रों से भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं। शिव पार्वती की बारात की झांकियाँ निकाली जाती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, देखो ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ेंगे और इतना पढ़ेंगे जो हमारे एग्जाम में आ जाए। नेक्स्ट है हमारा होली। नेक्स्ट क्या है हमारा? होली। यह पर्व हिंदू पंचांग के अनुसार फागुन मास की पूर्णिमा, ठीक है, कब? फागुन मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। पारंपरिक रूप से पर्व यह 2 दिन मनाया जाता है। पहले दिन होली का दहन होता है और अगले दिन लोग एक दूसरे को अबीर, गुलाल व रंग लगाते हैं। इसके बाद शाम को लोग नए कपड़े पहनकर अपने सगे संबंधी और मित्रों से मिलने जाते हैं। इस दिन लोग पुराने गिले शिकवे भूलकर पुनः मित्र हो जाते हैं। होली मनाए जाने के पीछे प्रमुख पौराणिक कथा तथा हिरण्यकशिपु व भक्त प्रहलाद की है। ठीक है, तो किसकी है ये पौराणिक कथा? किसकी है? हिरण्यकशिपु और भक्त प्रहलाद की है। तो वो शॉर्ट में बताने क्या होता है कि हिरण्यकशिपु जो है प्रहलाद का पिता होता है, यानी राक्षस राज होता है। और जब इसका प्रहलाद का जन्म होता है तो उसमें क्या होता है, ये प्रहलाद जो है सबसे पहले श्री हरि का नाम लेता है। लेकिन इसका ये जो हिरण्यकशिपु था ये चाहता था कि मेरा बेटा मेरा नाम ले, लेकिन उसने कहा कि हरि बड़े हैं, तो इस वजह से जो हिरण्यकशिपु नाराज़ हो गया। कई बार मारने की कोशिश की गई, कभी पहाड़ से गिराया जाता रहा। ठीक है, तो कई तरीके से कोशिश की थी, कभी तरह के मतलब उसमें सांपों वाले एक मंदिर में बंद कर दिया था। तो और हार के जब कुछ कहीं सफलता नहीं मिली तो इन्होंने क्या कहा, हिरण्यकशिपु की एक बहन थी होलिका, तो होलिका ने जो है
होलिका के पास यह वरदान था, उसे शिव से वरदान के रूप में एक वस्त्र प्राप्त था। अगर कोई उस वस्त्र को पहनकर अग्नि में बैठ जाए तो अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। तो उसी प्रकार जब हिरण्यकश्यप की बहन बोली कि भैया ये ऐसे ही मरेगा, इसको जो है अग्नि में जो जलाकर भस्म करते हैं और इसे मैं गोद में लेकर बैठ जाऊंगी। तो क्या हुआ था, जब जैसे ही होलिका जो है अग्नि में लेकर बैठी इसे, तो होलिका का वस्त्र जो है प्रहलाद के ऊपर आ गया, तो होलिका जलकर राख हो गई थी। तो इसी खुशी में जो है वहाँ के जो रहने वाले थे, वहाँ के वासियों ने सोचा था कि एक राक्षसी कम हुई। इसी उपलक्ष्य में उन्होंने जो ढोल नगाड़ों के साथ अच्छी तरीके से खुशियाँ मनाई और एक दूसरे को रंग गुलाल और अबीर लगाया। ठीक है, तो ये इसके पीछे एक शॉर्ट कहानी थी। तो एक और प्रसिद्ध आख्यान राधा कृष्ण की रासलीला से संबंध करता है। तो दूसरा क्या हमारा, राधा कृष्ण की रासलीला। भारतीय साहित्य और संगीत का होली से गहरा संबंध है, जहाँ कालिदास के ऋतु संहार में पूरा एक सर्गी बसंतोत्सव को समर्पित है। ठीक है, वहीं शास्त्रीय संगीत में धमार होती है गायन की एक शैली का होली से गहरा संबंध है। ओके फ्रेंड्स, और नेक्स्ट है देखो, मध्यकाल में भी मुगल शासकों के द्वारा होली खेले जाने की जानकारी मिलती है। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, ठीक है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर गाए जाने वाले होली गीतों का विशेष महत्व है। भारत में होली का पर्व अलग अलग प्रदेशों में विभिन्नता के साथ मनाया जाता है। ब्रज की होली देश भर में प्रसिद्ध है। बरसाने में लठमार होली, ठीक है, लठमार होली मनाई जाती है। इसमें पुरुष महिलाओं पर रंग डालते हैं और महिलाएं उन्हें लाठियों से मारती हैं। बिहार का फगुआ, ठीक है, बिहार का कौन सा त्योहार है हमारा, बिहार का फगुआ। और पंजाब का होला मोहल्ला, पंजाब का त्योहार कौन सा हमारा, होला मोहल्ला। महाराष्ट्र की रंग पंचमी आदि होली मनाने के विभिन्न क्षेत्रीय स्वरूप हैं। आज विश्व भर में फैला भारतीय प्रवासी समुदाय होली का त्यौहार उमंग व हर्षोल्लास के साथ मनाता है। यह पर्व पूरे विश्व में भारत की कल्चरल डिप्लोमेसी का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। कल्चरल डिप्लोमेसी का अभिन्न हिस्सा बन चुका है। नेक्स्ट है, देखो ये कुछ बच्चे हैं, तो पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता के कारण आजकल होली में कम पानी का प्रयोग किया जा रहा है। इस समय लोगों का रुझान प्राकृतिक रंगों के साथ सूखी होली खेलने की तरफ बढ़ गया। मतलब कुछ लोग ये चाहते हैं कि रंग में कुछ शायद केमिकल आ रहा है, केमिकल की वजह से लगवाने नहीं चाह रहे हैं, थोड़ा बहुत ही लगवाते हैं, लड़ाई होने का भय रहता। कुछ लोग इस त्यौहार पर दारू वगैरह पी करके दंगा करते हैं, लड़ाई झगड़े भी हो जाते हैं। तो इसलिए जो लोग जो इस त्यौहार में कम ही रुचि ले रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, देखो ये इस तरीके का ये फ़ोटो दिया है, एक दूसरे को रंग वगैरह लगा रही हैं लड़कियां। देखो ये कलर हैं बहुत ही अच्छे। नेक्स्ट पढ़ते हैं, हनुमान जयंती। हनुमान जयंती क्या है, चैत्र मास की पूर्णिमा को हिंदुओं द्वारा हनुमान जी का जन्मोत्सव, कब, चैत्र मास की पूर्णिमा को, ठीक है, हिंदुओं द्वारा हनुमान जी का जन्मोत्सव हर्ष और उमंग के साथ मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इस दिन भक्त व्रत रखते हैं और भंडारों का आयोजन किया जाता है। लोग मंदिरों में या अपने घरों में हनुमान कथा और हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। ओके फ्रेंड्स, अगला त्यौहार है हमारा तीज। देखो स्त्रियों के लिए विशेष है, तीज है, तीज श्रावण यानी सावन के महीने का खास त्यौहार है। इस समय मानसून का आने की प्रकृति में चारों ओर रंग बिरंगे फूल और हरियाली बिखरी हुई होती है। पेड़ पौधे नई पत्तियों और फूलों से लदे होते हैं। मन को मोह लेने वाले इस मौसम में संपूर्ण उत्तर भारत और नेपाल में महिलाएं तीज का पर्व उल्लास और उमंग के साथ मनाती हैं। यह पर्व माता पार्वती के, देखो कैसे, इसका कारण क्या हमारा, यह पर्व जो है हमारा क्या, माता पार्वती के, ठीक है, माता पार्वती के भगवान शिव से पुनर्मिलन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ठीक है, जब कभी पुनर्मिलन हुआ होगा, इस समय महिलाएं अपने मायके जाती हैं, अपनी सखी सहेलियों के साथ गीत गाती हैं व झूला झूलती हैं। तीज का त्यौहार भारत में नेपाल के विभिन्न क्षेत्रों में कई नामों से मनाया जाता है। इसे हरियाली तीज, देखो कौन कौन से नाम, देखो इनके नाम देख लेते हैं। इसे कहा जाता हरियाली तीज, ठीक है, क्या कहा जाता है इसको, हरियाली तीज, सावन के शुक्ल पक्ष के, ठीक है,
कजरी तीज कृष्ण पक्ष की तृतीया को। देखो नए नए दिए हैं, एक बार देख लेते हैं इनको क्या है क्या नहीं। तो कौन कौन सी तीज, देखो हरियाली तीज और सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाई जाती है। कजरी तीज कृष्ण पक्ष की तृतीया को, और हरितालिका तीज भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष को तृतीया को मनाई जाती है। तीज के दिन महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं, गौरी शंकर की प्रतिमा स्थापित करके केले के पत्तों से मंडप बनाती हैं, व चंदन अक्षत धूप दीप फल फूल आदि से पूजा करती हैं। नेक्स्ट है रक्षाबंधन या राखी। देखो क्या रक्षाबंधन या राखी है हमारा नेक्स्ट त्योहार। ठीक है फ्रेंड्स, देखो इस त्योहार का बहुत भी महत्व है, किसका, रक्षाबंधन या राखी का। रक्षाबंधन भाई बहन के परस्पर स्नेह और प्रेम का त्यौहार है, जो प्रतिवर्ष श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर टीका लगाकर उनकी आरती करती हैं और उनके दाहिने हाथ में रंग बिरंगे रक्षा सूत्र, ठीक है, रक्षा सूत्र यानी राखी बांधकर उनके दीर्घायु होने की कामना करती हैं। बदले में भाई अपनी बहनों को रक्षा का वचन देते हैं, ये एक दूसरे का मिठाई से मुंह मीठा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट और कुछ पैसे भी देते हैं। आपसी सौहार्द व भाईचारे की भावना से ओतप्रोत रक्षाबंधन का त्यौहार हिंदुस्तान के अनेक रूपों में दिखाई देता है। महाराष्ट्र में यह त्यौहार नारियल पूर्णिमा, देखो कब मनाया जाता है महाराष्ट्र में त्यौहार, नारियल पूर्णिमा या श्रावणी के नाम से प्रचलित है। तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, उड़ीसा के दक्षिण में भारतीय ब्राह्मण इस पर्व को अवनी, क्या कहते हैं इसको, अवनी अभित्तम कहते हैं। कई स्थानों पर इस दिन, ठीक है, देखो महाराष्ट्र में कहा जाता है नारियल पूर्णिमा या श्रावणी। बाकी और जो है हमारे कौन से, वैसे महाराष्ट्र में भी कहते हैं, तमिलनाडु, केरल, उड़ीसा में इसको अवनी अभित्तम कहते हैं। कई स्थानों पर इस दिन नदी या समुद्र तट पर स्नान करने के बाद ऋषियों का तर्पण कर नया यज्ञोपवीत धारण किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट पढ़ते हैं। रक्षाबंधन के त्यौहार को स्वदेशी आंदोलन के समय, देखो कब, स्वदेशी आंदोलन के समय गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने स्वतंत्रता के धागे में पिरोया। आज भी रक्षाबंधन के दिन स्कूल की बच्चियां, ठीक है, स्कूल की बच्चियां देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को रक्षा सूत्र बांधने जाती हैं। मेवाड़ की रानी करमबती ने मुगल शासक हुमायूं को रक्षा सूत्र भेजा था। इस प्रकार रक्षा के नज़रिए से देखें तो ये राखी का त्यौहार पर्यावरण की रक्षा, देश के रक्षा तथा लोगों की सुरक्षा की कामना करने वाला महापर्व है। नेक्स्ट है कृष्ण जन्माष्टमी। ये क्या नेक्स्ट हमारा कृष्ण जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। भविष्य पुराण के अनुसार, देखो कौन से पुराण के अनुसार, भविष्य पुराण के अनुसार भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को मध्य रात्रि में रोहिणी नक्षत्र में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था। हिंदू धर्म के अनुसार भगवान विष्णु के पूर्ण अवतार भगवान श्री कृष्ण थे। उनका जन्म वासुदेव यानी कृष्ण के पिता कौन थे, वासुदेव, और देव की हमारी माता थी के यहाँ हुआ, परंतु उनका लालन पालन पोषण माँ यशोदा और नंद ने किया था। उनके जन्मोत्सव पर भक्त व्रत रखते हैं और रात्रि के समय उनकी पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन मथुरा और वृंदावन में कृष्ण के जीवन पर आधारित रासलीला का आयोजन किया जाता है। भगवान कृष्ण बचपन में बहुत नटखट थे, उन्हें माखन बेहद प्रिय था। उनकी इस लीला को महाराष्ट्र में दही हांडी प्रतियोगिता, कौन सी प्रतियोगिता, दही हांडी प्रतियोगिता के रूप में मनाया जाता है। इसमें युवकों की टोलियां मानव पिरामिड बनाकर ऊंचाई में टंगी दही की मटकी को फोड़ने का प्रयास करती है। मतलब बहुत सारे पिरामिड एक के ऊपर एक चढ़ के ऊपर लंबा सा स्तंभ बना के करते हैं और दही हांडी फोड़ देते हैं। नेक्स्ट है आता हमारा गोवर्धन पूजा या माट्टू पोंगल। देखो थोड़ी दीपावली के अगले दिन, दीपावली भी आएगी बताएंगे, दीपावली के अगले दिन गोवर्धन की पूजा की जाती है। उत्तर भारत में इसे गोवर्धन पूजा तथा तमिलनाडु में माट्टू पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में इस दिन को पशु मेले का आयोजन किया जाता है। ठीक है, देखो हिसाब से देखेंगे क्या है हमारा, ठीक है, उत्तर भारत में इसे गोवर्धन पूजा,
ठीक है, गोवर्धन पूजा। और तमिलनाडु में मट्टू पोंगल के रूप में मनाया जाता है। तमिलनाडु में इस दिन पशु खेलों का आयोजन किया जाता है। यह अन्नकूट के माध्यम से भी मनाया जाता है। ठीक है, अन्नकूट नाम से भी मनाया जाता है। नेक्स्ट है करवा चौथ। करवा चौथ का व्रत कौन रखते हैं? पुरुष, महिलाएं? महिलाएं रखती हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को सौभाग्यवती स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु होने की कामना करती हैं, कामना के साथ मनाती हैं। यह पर्व सूर्योदय से करीब 4 बजे से प्रारंभ होता है तथा रात्रि में चंद्रमा दर्शन के पश्चात समाप्त होता है। अगला है हमारा धनतेरस। धनतेरस कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरी विष्णु के अवतार और देवताओं के वैद्य के रूप में विख्यात का जन्म हुआ था। ठीक है, धनतेरस। इस दिन को धनतेरस के रूप में मनाते हैं। इस दिन त्यौहार पर लोग वस्तुएं खरीदते हैं। भारत सरकार ने इस दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। अगला है हमारा अक्षय तृतीया। यह पर्व वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इसे हिंदू एवं जैन धर्म के लोग मनाते हैं। अक्षय का अर्थ है जिसका क्षय ना हो। इस कारण इस दिन खेती कार्य प्रारंभ किया जाता है। राजस्थान में इसे आखा तीज का नाम दिया जाता है। किसको? हमारे अक्षय तृतीया को, ठीक है, आखा तीज बोलते हैं राजस्थान में। जैन धर्म में अक्षय तृतीया का विशेष महत्व, क्योंकि इस तिथि को जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भगवान, ठीक है, ऋषभ देव ने 1 वर्ष की तपस्या पूर्ण करने के उपरांत इक्षुरस यानी गन्ने के रस से व्रत का, ठीक है, उद्यापन किया था। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट पढ़ते हैं। अगला हम महालया। अश्विन माह की यानी अश्विन, ठीक है, माह की अमावस्या को मनाया जाने वाला यह त्यौहार हिंदुओं का यह त्यौहार महत्वपूर्ण त्यौहार है। पितृऋण तथा पूर्वजों के सम्मान में उनको जल अर्पण करके ऋण मुक्त होने की कामना के साथ साथ यह संपन्न होता है। इसको पिंडदान भी कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो, पिंडदान। ओके फ्रेंड्स, तो क्या बोलते हैं इसको हम सही रूप में? पिंडदान भी कहते हैं। पिंडदान हेतु गया प्रसिद्ध है, यानी बिहार में जो गया वो पिंडदान के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हमारा दुर्गा पूजा और दशहरा। हिंदू धर्म में दुर्गा को आदिशक्ति माना जाता है। साल के 2 पखवाड़े उनके आराधना में दृष्टि से महत्वपूर्ण माने गए हैं। ये 2 समय हैं, चैत्र नवरात्र और आश्विन मास में पड़ने वाला शरदीय नवरात्र। ठीक है, 2 बार होते हैं, चैत्र के 9 दुर्गे और यानी कुआर के 9 दुर्गे। आश्विन मतलब कुआर को कहते हैं। ठीक है, चैत्र नवरात्र के प्रथम दिन नव वत्सर के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस तिथि को हिंदू वर्ष प्रारंभ होता है। देखो किसमें? चैत के महीने से हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है। नवरात्र के समय दुर्गा के 9 रूपों की पूजा पूरे भारत में श्रद्धाभाव के साथ की जाती है। नवरात्र के दिन प्रथम दिन कलश स्थापना और व्रत के संकल्प के साथ नवरात्र का शुभारंभ होता है और अंतिम दिन पूजा अर्चना और कुंवारी कन्याओं को भोजन कराने और उनकी आरती के साथ इनका समापन होता है। ओके फ्रेंड्स, शरदीय नवरात्र में अपेक्षाकृत अधिक रंगारंग उत्साह के साथ मनाया जाता है। 9 दिन माता दुर्गा के विभिन्न रूपों की पूजा के बाद 10वें दिन विजयलक्ष्मी या दशहरा पर्व मनाया जाता है। लोक मान्यता के अनुसार यह पर्व महिषासुर नामक राक्षस पर माता दुर्गा की विजय के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस संबंध में दूसरी लोक श्रुति है कि भगवान राम ने रावण को हराने के लिए दुर्गा देवी की आराधना की थी, जिससे प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें विजयश्री का आशीर्वाद दिया था। ओके फ्रेंड्स, ठीक है, तो यह पर्व जो बुराई पर अच्छाई की विजय के रूप में भी मनाया जाता है। बंगाल, असम, उड़ीसा में दुर्गा पूजा को अकाल बोधन, क्या कहते हैं? दुर्गा पूजा को अकाल बोधन। ठीक है, बंगाल और उड़ीसा में। अच्छा, दुर्गा का असमयिक जागरण, शारदीय पूजा, शरदोत्सव, मायूर पूजो, ठीक है, पूजो, माँ की पूजा भी कहा जाता है। इसे बांग्लादेश में भगवती पूजा, बांग्लादेश में क्या कहते हैं? भगवती पूजा के रूप में मनाया जाता है। दुर्गा पूजा को देखो क्या है, दुर्गा पूजा को गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल और महाराष्ट्र में नवरात्र, ठीक है, नवरात्र के रूप में तमिलनाडु में बोम्मई कोलू के नाम से, किसके नाम से? हमारे बोम्मई
कोलू के नाम से, आंध्र प्रदेश में बोमल्ला कोलुवू के नाम से मनाया जाता है। हिमाचल से आंध्र प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक में इसे क्रम से कुल्लू दशहरा, कौन सा दशहरा, कुल्लू दशहरा और मैसूर दशहरा। तो कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में हमारा कुल्लू, ठीक है, और कर्नाटक में मैसूर दशहरा के नाम से मनाया जाता है। ठीक है। भारत में दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र में विशेष उत्साह के साथ मनाई जाती है। नवरात्र के समय यहाँ बड़े बड़े पंडालों में माता दुर्गा की सुंदर प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। गुजरात में डांडिया और गरबा नृत्य किए जाते हैं। सर्वाधिक उत्साह और श्रद्धाभाव से दुर्गा पूजा पश्चिम बंगाल में मनाई जाती है, जो यहाँ का प्रमुख पर्व है। यह पर्व बंगाली सांस्कृतिक समाज में गहराई तक अपनी जड़ें जमाए हुए है। वर्तमान में पूजा अर्चना के बाद जब प्रतिमाओं को समुद्र या नदियों में विसर्जित किया जाता है तो इससे पर्यावरणीय प्रदूषण की समस्याएं पैदा होती हैं। अतः अब प्रतिमाओं को प्राकृतिक पदार्थों व रंगों से बनाने की जागरूकता बढ़ गई है। नेक्स्ट है, देखो ये दीपावली, रोशनी का त्यौहार। क्या बोलते हैं दीपावली को? रोशनी का त्यौहार। दीपावली शरद ऋतु में कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। ठीक है। होली कब मनाई जाती है? पूर्णिमा को। ठीक है, फागुन मास की पूर्णिमा को। ठीक है, ये सर्वाधिक प्रसिद्ध त्यौहार माना जाता है। इस दिन भगवान राम अपनी 14 वर्ष का वनवास काटकर पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे थे। अपने प्रिय प्रभु राम की घर वापसी से आह्लादित अयोध्यावासियों ने उनके स्वागत में घी के दिए जलाए। ठीक है, घी के दिए जलाए थे। और भारतीय उपमहाद्वीप में दीपावली का यह त्यौहार केवल हिंदू ही नहीं मनाते बल्कि जैन इस दिन को 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी का मोक्ष प्राप्त करने के उपलक्ष्य में, ठीक है, सिख इसे स्वर्ण मंदिर के शिलान्यास और गुरु गोविंद सिंह के जेल से मुक्त होने की खुशी में तथा बौद्ध इसे अशोक के बौद्ध धर्म को अपनाने की प्रसन्नता के रूप में मनाते हैं। ठीक है, बौद्ध इसमें काय में मनाते हैं? बौद्ध इसे अशोक के बौद्ध धर्म अपनाने की प्रसन्नता के रूप में मनाते हैं। इस प्रकार दीपावली त्यौहार बुराई पर अच्छाई की विजय, अंधकार पर प्रकाश की विजय, ठीक है, अज्ञान पर ज्ञान की विजय और निराशा पर आशा की विजय के रूप में मनाया जाता है। दीपावली का यह पर्व भारत में प्रमुख आर्थिक गतिविधियों का समय होता है। उपभोक्ता खरीद और इस समय जोर शोर से होती है। दीपावली के समय होने वाली आर्थिक गतिविधियों की तुलना में पश्चिम में क्रिसमस से की जा सकती है। इस समय लोग नए कपड़े, घर का सामान, उपहार, सोना, गाड़ी व अन्य मूल्यवान वस्तुओं की खरीदारी करते हैं। नेक्स्ट है हमारा भाई दूज। वो रक्षाबंधन था, ये भाई दूज है। भाई दूज या भैया दूज भाई बहन के अटूट प्रेम और स्नेह का प्रतीक माना जाता है। इसे यम द्वितीया भी कहा जाता है। यह त्यौहार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया को दीपावली के ठीक 2 दिन बाद भारत और नेपाल में मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना को घर लाए थे। देखो भैया दूज के से भी जुड़ी कहानी आ गई। देखो क्या माना जाता है, इस दिन यमराज अपनी बहन यमुना के घर गए थे। यमुना के सत्कार से प्रसन्न होकर उन्होंने यह वरदान दिया था कि इस दिन जो भाई अपनी बहन के यहाँ जाएगा उसे मेरे यमराज का भय नहीं सताएगा। ठीक है। अतः इस दिन भाई अपनी बहनों के यहाँ जाते हैं और बहनें भाई के दीर्घायु होने की कामना करते हुए उनकी आरती करती हैं, उनके माथे पर टीका लगाती हैं और बदले में भाई उन्हें उपहार भेंट करते हैं। आती है छठ पूजा। बहुत ही अच्छा पर्व है। और कहाँ का है ये? हमारा बिहार का। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की षष्ठी को मनाई जाने वाली छठ पूजा हिंदुओं का एक प्रमुख पर्व है। यह सूर्य की उपासना का महत्वपूर्ण त्यौहार है। तो इसमें किसकी उपासना की जाती है? हमारी सूर्य की। यह पर्व पूर्वी भारत के बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में दीपावली के ठीक 6 दिन बाद मनाया जाता है। छठ पूजा 4 दिवसीय त्यौहार है। इसकी शुरुआत कार्तिक शुक्ल चतुर्थी को तथा समाप्ति कार्तिक शुक्ल की सप्तमी को होती है। ठीक है। यह त्यौहार संतान सुख की कामना के लिए मनाया जाता है। 36 घंटे के इस निर्जला व्रत के लिए भक्तजन काफ़ी पहले से तैयारी शुरू कर देते हैं। पर्व के पहले दिन व्रती महिलाएं चने की दाल, लौकी की सब्जी और रोटी का सेवन करती हैं। ठीक है, एक दिन पहले। दूसरे दिन छोटी छठ को रात में गुड़ में बनाए गए चावल को खीर का सेवन करके व्रत शुरू कर देती हैं। तीसरे दिन
दिन भर व्रत रखने के साथ ही डूबते हुए सूर्य को आरती देती हैं। चौथे दिन उगते हुए सूर्य को आरती देकर व्रत समापन करती हैं। ठीक है, और धरती के सभी जीव जंतुओं पर सूर्यदेव की कृपा बनी रहे, इसका वरदान मांगती हैं। नेक्स्ट है गणेश चतुर्थी। ठीक है, भादो मास की गणेश चतुर्थी से महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात, तेलंगाना, कर्नाटक आदि राज्यों में गणेश उत्सव की शुरुआत होती है, जो 10-11 दिन के बाद अनंत चतुर्थी को समाप्त होता है। ऐसा उल्लेख मिलता है कि शिवाजी ने मुगलों के खिलाफ महाराष्ट्र के लोगों को एक सूत्र में बांधने के लिए गणेश चतुर्थी को मनाने की शुरुआत की थी। बाद में तिलक ने भी राष्ट्रीय आंदोलन से लोगों को जोड़ने के लिए 1893 में गणेश उत्सव मनाना पुनः प्रारंभ कर दिया। गणेश उत्सव मनाने की परंपरा आज सुव्यवस्थित रूप ले चुकी है। लोग इसे उमंग और श्रद्धा के साथ मनाते हैं। भक्तगण अपने घरों व सार्वजनिक पंडालों में गणेश प्रतिमा की स्थापना करते हैं। पूरे 10-11 दिन प्रातः व सायंकाल पूजा व आरती से गणेश जी की स्तुति की जाती है। अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी को लोग सार्वजनिक जुलूसों में गणेश प्रतिमा को सरोवर, नदी अथवा समुद्र तटों पर विसर्जन करने के लिए ले जाते हैं। परंतु इन प्रतिमाओं के निर्माण में जहरीले रसायन व अजैविक पदार्थ के प्रयोग से जलीय पर्यावरण में जलीय जीव जंतुओं के लिए पारिस्थितिकीय खतरा बढ़ गया है। नेक्स्ट है हमारा रथ यात्रा। रथ यात्रा प्रतिवर्ष उड़ीसा के जगन्नाथपुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का उत्सव पारंपरिक रीति के साथ बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। जगन्नाथ रथ उत्सव आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वितीया से आरंभ होकर शुक्ल एकादशी तक चलता है। इस दौरान रथ को अपने हाथों से खींचना बड़ा शुभ माना जाता है। जैसा वो खींचता नहीं बाहुबली में, बाहुबली रथ को खींचता है, ऐसे उड़ीसा में रथ यात्रा को लोग खींचते हैं अपने हाथ से। रथ यात्रा में भगवान श्री कृष्ण जिन्हें जगन्नाथ भी कहते हैं, उनके भाई बलराम और बहन सुभद्रा के लिए लकड़ी के रथ बनाए जाते हैं। ठीक है, जगन्नाथ रथ गरुड़ ध्वज या कपिल ध्वज, बलराम रथ तल ध्वज, सुभद्रा रथ पद्म ध्वज। रथ यात्रा महोत्सव में पहले दिन तीनों रथ आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को जगन्नाथ मंदिर से थोड़ी दूर पर स्थित गुंडीचा मंदिर तक श्रद्धालुओं द्वारा खींचकर लाए जाते हैं। दूसरे दिन पूजा आदि के बाद तीनों को अगले 7 दिनों के लिए गुंडीचा मंदिर में दर्शन के लिए रखा जाता है। आषाढ़ शुक्ल दशमी के दिन वापसी की यात्रा की जाती है, जिसे बाहुला यात्रा कहते हैं। जगन्नाथ मंदिर तक लाने के बाद प्रतिमाओं को पुनः मंदिर में स्थापित कर देते हैं। पुरी में होने वाला यह धार्मिक आयोजन पर्यटकों के लिए प्रमुख आकर्षण का केंद्र है। देखो ये है ईद उल फितर। रमजान के पवित्र महीने की समाप्ति के बाद जब पहली बार चांद दिखाई पड़ता है, तब उसके अगले दिन ईद उल फितर या ईद का त्यौहार मनाया जाता है। यह मुसलमानों का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार पर्व है। इसे मीठी ईद भी कहते हैं। ठीक है, ईद उल फितर को मीठी ईद कहते हैं। माना जाता है कि रमजान माह में पैगंबर मोहम्मद को जिब्रील के माध्यम से अल्लाह का संदेश प्राप्त हुआ था। अतः मुसलमान इस पूरे माह रोज़ा रखते हैं और माह के अंतिम दिन चांद देखने के बाद अगले दिन ईद मनाते हैं। इस दिन लोग स्नान आदि के बाद मस्जिद में जाकर नमाज अदा करते हैं, किंतु इससे पूर्व दान, ठीक है, फित्र कहते हैं, उसको देना जरूरी समझा जाता है। नमाज अदा करने के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलकर ईद की मुबारकबाद देते हैं और इस दिन घरों में मीठी सेवैयाँ और तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं, जिन्हें परिजनों मित्रों के साथ मिल बांट कर खाया जाता है। इस दिन परिवार के अपने बड़े से छोटों को ईदी के तौर पर उपहार या कुछ रकम भी भेंट करते हैं। ठीक है, हमारे रक्षाबंधन वगैरह में क्या देते हैं, उपहार देते हैं, लेकिन इनके यहाँ जो उन उपहारों को कहते हैं ईदी। ठीक है, ईदी बोलते हैं इनको। मान लो पैसा दें उसको ईदी के तौर पर या कोई उपहार वगैरह दो, वो सब ईदी कहलाता है। अगला है ईद उल जुहा या बकरीद। हज के माह की 10वीं तारीख को यह त्यौहार हजरत इब्राहिम की कुर्बानी को याद के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन हजरत इब्राहिम अल्लाह के प्रति वफादारी साबित करने के लिए अपने पुत्र इस्माइल को कुर्बान करने के लिए राजी हुए थे। इस पर्व का मुख्य लक्ष्य लोगों में जनसेवा और अल्लाह की सेवा के भाव को जगाना है। बकरीद के दिन मुसलमान किसी जानवर जैसे बकरा, भेड़, ऊँट आदि की कुर्बानी देते हैं। देखो ये ईद मना रहे हैं कैसे गले मिल करके, देख लो इनको।
देखो यह है मिलादुन नबी यानी ईद मिलादुन नबी इस्लामिक कैलेंडर के तीसरे माह रबील अव्वल की 12वीं तारीख को मुसलमान पैगंबर मोहम्मद जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। इस पर्व को 12 वफात के नाम से भी जाना जाता है, मिलादुन नबी को। फ्रेंड्स वीडियो को ज़रूर देखें, पूरी देखें, क्योंकि वीडियो बनाने में गला फाड़ना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है फ्रेंड्स, और ऐसे ही आसान नहीं रहे ये काम करना, आप चाहें तो करके देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पढ़ते हैं मुहर्रम। यह शिया मुसलमानों का शोक पर्व है जो इस्लामी वर्ष के पहले माह यानी मुहर्रम के 10वें दिन, जिसे आशूरा भी कहते हैं, को मनाया जाता है। यह शोक पर्व मोहम्मद साहब के नाती हज़रत इमाम हुसैन एवं उनके परिवार की यजीदपुरा द्वारा की गई हत्या की स्मृति के रूप में मनाया जाता है। शिया मुसलमान इस दिन तजिए निकालते हैं और मस्जिद, सड़कों, इमामबाड़ों में हुसैन की याद में मातम मनाते हैं। अगला है शब बारात। उर्दू कैलेंडर के शबान महीने में अगस्त की 14 या 15 तारीख को मुस्लिम समुदाय द्वारा शब बारात त्यौहार बड़े उल्लास के साथ मनाया जाता है। ऐसा विश्वास किया जाता है कि उस दिन व्यक्ति के कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है और उसके अनुसार कर्मफल दिया जाता है। उस रात कुरान शरीफ का पाठ करने का प्रचलन है। शब बारात की रात मुस्लिम समुदाय के लोग नहा धोकर मस्जिद आते हैं, अपने परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए नमाज अदा करते हैं। इस दिन मुस्लिम समुदाय के घरों में कई प्रकार के पारंपरिक पकवान भी बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है ईसाई त्यौहार। देखो हिंदू के पढ़ लें, मुसलमानों के पढ़ो, अब ईसाई त्यौहार भी देखो। क्रिसमस ईसाई धर्म का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है। ये पूरे विश्व में ईसा मसीह का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। माना जाता है कि 25 दिसंबर को बैतलहम में माँ मरियम और यूसुफ के यहाँ ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इस दिन लोग चर्च जाते हैं, कैरल गाते हैं और एक दूसरे को उपहार भेंट देते हैं। इस दौरान चर्चों, घरों, क्रिसमस ट्री और बिजली के झालरों से सजाया जाता है। यह है क्रिसमस ट्री। नेक्स्ट है गुड फ्राइडे। ईसाई मतानुसार ईसा मसीह परमेश्वर के पुत्र थे। गुड फ्राइडे के दिन उन्हें क्रॉस यानी सूली पर चढ़ा दिया गया था। ठीक है, इस दिन को लोग यीशु की याद में मनाते हैं, जिन्होंने पूरी मानवता को प्रेम और विश्वास का संदेश दिया था। नेक्स्ट है ईस्टर। ऐसी मान्यता है कि जब प्रभु यीशु को सूली पर लटका दिया गया था तो उनके 3 दिन बाद वे पुनर्जीवित हो उठे थे। इसी दिन को ईसाई ईस्टर दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, आमतौर पर यह त्यौहार मार्च और अप्रैल के महीने के बीच मनाया जाता है। अतः स्वर्गारोहण। ईसा मसीह के पुनर्जीवित होने के बाद उन्हें 40 दिन के शिष्यों के साथ बिताए हुए पुनः स्वर्ग चले गए थे। ईस्टर के 40 दिन बाद यह त्यौहार मनाया जाता है। हिंदू मुस्लिम हो गए और ईसाई हो गए, बच्चे सिख त्यौहार, इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला आता गुरु नानक जयंती। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सिख समुदाय अपने प्रथम गुरु नानक साहिब को जन्मोत्सव बड़े श्रद्धाभाव के साथ मनाया जाता है। प्रसिद्ध सिख इतिहासकार मैक्स आर्थर मॉकलिफ के अनुसार गुरु नानक साहिब का जन्म 15 अप्रैल यानी बैसाख में 1469 को तलवंडी, वर्तमान में शेखुपुरा जिला और पाकिस्तान में है, इसमें हुआ था। परंतु महाराजा रणजीत सिंह के समय 1816 ईस्वी के गुरु नानक जयंती को कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाने लगा, ताकि कार्तिक माह में पड़ने वाले हिंदुओं के त्योहारों के साथ साम्यता रखी जा सके। इस दिन सिख समुदाय के लोग प्रभात फेरी निकालते हैं और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब का अखंड पाठ करते हैं। गुरुबाणी के पाठ के साथ साथ जगह जगह लंगरों का भी आयोजन किया जाता है। अगला है गुरु गोविंद सिंह जयंती। सिख समुदाय के 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में 22 दिसंबर 1666 को हुआ था। उनके जन्म उत्सव को सिख समुदाय हर्षोल्लास के साथ मनाता है। इस दिन गुरुद्वारों में भव्य सजावट के साथ गुरुबाणी का पाठ किया जाता है और लंगर का आयोजन किया जाता है। अगला आता है बैसाखी। बसंत ऋतु के आगमन की खुशी में बैसाखी मनाई जाती है। बैसाखी मुख्यतः पंजाब, उत्तर भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाई जाती है, लेकिन इसे बैसाख यानी बिशु, बिहू आदि के नाम से देश भर में मनाया जाता है। बैसाखी रबी की फसल के पकने की खुशी का प्रतीक है। जब गेहूं में गद्दे पड़ जाते हैं ना दाने, तो लोग उन्हें लाते हैं और भून कर खाते हैं। ठीक है, पंजाब में उन्हें भून कर खाने लगते हैं, जौ वगैरह को भून कर खाते हैं। तो इसी खुशी में आग के चारों ओर नृत्य करते हैं, जो
पुरुष हैं वो भांगड़ा करते हैं और स्त्रियां करती हैं गिद्धा। मान्यता है कि गुरु गोविंद सिंह ने बैसाख माह की षष्ठी को खालसा पंथ की स्थापना की थी। देखो एक कारण ये भी है जिस कारण बैसाखी पर्व मनाया जाता है। पंजाब में इस अवसर पर मेलों का आयोजन किया जाता है। इस दिन युवक युवतियां अग्नि जलाकर लोग नृत्य करते हैं। श्रद्धालु गुरुद्वारों में गुरबाणी का पाठ करते हैं। बैसाखी का पर्व केसगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब में बड़े स्तर पर मनाया जाता है। सार्वजनिक प्रभात फेरियां निकाली जाती हैं। देखो ये है भांगड़ा करना है, देखो ठीक है। नेक्स्ट हमारे जैन त्योहार। सबसे पहला था महावीर जयंती। जैन समुदाय अपने 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्मोत्सव अत्यंत श्रद्धा के साथ पूरे भारत में मनाता है। भगवान महावीर का जन्म 599 ईसा पूर्व चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी तिथि को बिहार में लिच्छवी वंश के शासक सिद्धार्थ और माता त्रिशला के यहाँ हुआ था। इस दिन श्रद्धालु भगवान महावीर की मूर्ति का अभिषेक करते हैं और उनकी मूर्ति को रथ पर बिठाकर जुलूस निकालते हैं। इस दिन दान दक्षिणा देना शुभ माना जाता है। श्रद्धालु भगवान महावीर को फल, चावल, जल आदि वस्तुएं अर्पित करते हैं। देखो बौद्ध पर्व आते हैं हमारे बौद्ध धर्म के। बुद्ध पूर्णिमा या बुद्ध जयंती या बैसाख। बुद्ध पूर्णिमा बौद्धों का एक प्रसिद्ध त्योहार है। प्रतिवर्ष बैसाख माह की पूर्णिमा को भगवान बुद्ध के जन्म ज्ञान प्राप्त करने और महानिर्वाण प्राप्त करने के उपलक्ष्य में बौद्ध समुदाय इस पूरे विश्व में अत्यंत श्रद्धा भाव के साथ मनाता है। इस दिन बौद्ध मठों, विहारों और बौद्ध धर्मों ग्रंथों का पाठ किया जाता है। बौद्ध सन्यासी सारनाथ और बोध गया में पूजा अर्चना करते हैं। फ्रेंड्स तेजी से इसलिए पढ़ रहा हूँ क्योंकि हमें वीडियो छोटी बनानी है, ज़्यादा बड़ी नहीं, ताकि छोटी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जा सके। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है पारसी त्योहार। पारसी त्योहार क्या? जोरास्ट्रियन या पारसी धर्म की स्थापना जोरास्टर, जरथुस्त्र भी कहते हैं उनके, तो इन्होंने ईरान में की थी। मुस्लिम आक्रमण से अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा हेतु पारसी 8वीं से 10वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य भारत आए थे। भारत में उन्होंने न सिर्फ स्थानीय संस्कृति के साथ तादात्म्य स्थापित किया बल्कि अपनी धार्मिक एवं सांस्कृतिक परंपराओं को जीवंत रखा। जनसंख्या की दृष्टि से अत्यंत छोटा पारसी समुदाय, तो सबसे छोटा समुदाय कौन सा? हमारा पारसी समुदाय भारत का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम, साहित्य, कला, जगत, उद्योग आदि के सभी क्षेत्रों में आगे रहकर देश की सेवा की है। नेक्स्ट है पारसी समुदाय सेंसाई, कादमी, फसली नामक 3 कैलेंडरों के अनुसार अपने त्यौहार मनाता है। इनमें से केवल फसली कैलेंडर में ही लीप वर्ष का आयोजन यानी समायोजन किया जाता है, अतः इसकी तिथियां ग्रिगोरियन कैलेंडर के साथ साम्य रखती हैं। जमशेद नौरोज, यह पारसी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला नव वर्ष का त्यौहार है। ऐसा माना जाता है कि इस पर्व की स्थापना स्वयं पैगंबर जोरास्टर ने की थी। फसली कैलेंडर के अनुसार यह 20 या 21 मार्च को बसंत विषुव के दिन मनाया जाता है। यह वह समय होता है जब सूर्य विषुवत रेखा के ठीक ऊपर होता है और पृथ्वी पर दिन रात बराबर होते हैं। इस समय तक शीत ऋतु खत्म हो चुकी होती है और उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की ऊष्मा धीरे धीरे बढ़ रही होती है। नेक्स्ट है इस पर्व के दिन पारसी परिवारों अपने घरों, कार्यालयों आदि की साफ सफाई करते हैं और अग्नि मंदिरों या अगियारी में जाकर आराधना करते हैं। देखो ये है बलवन। भारत में बलवन पहला शासक था जिसने अपने दरबार में नवरोज पर्व मनाने की परंपरा की शुरुआत की थी। यह परंपरा थोड़े बहुत व्यवधानों के साथ अकबर के समय तक चलती रही। अंत में औरंगजेब ने इस पर पूरी तरह रोक लगा दी। कादमी और सेनसाई कैलेंडरों के अनुसार जमशेद में नवरोज त्यौहार क्रमशः जुलाई व अगस्त में मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स वीडियो लंबी ना हो इसी वजह से मैं थोड़ा इतना ही पढ़ा रहा हूँ। आगे अगर आपको पूरा इनके त्योहारों के बारे में विस्तार से जानना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे कोई ना कोई वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, आप इससे जुड़ सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो हमारे PDF है उसके बाद PDF हम अपलोड कर देंगे, उसके बारे में आराम से विस्तार से पढ़ सकते हैं। सो फ्रेंड्स आज की देखो ये आगे की मैं दिखा रहा हूँ आपको कि कितनी लंबी PDF है ये, आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, देख लीजिए आप।
फ्रेंड्स ये एक त्यौहार आ गया कर्मा पर्व, देखो इसके बारे में पढ़ाऊंगा, जो कि बिहार में मनाया जाता, कभी भी आ जाता है। यह कृषि से संबंधित पर्व है। तो वो क्या था हमारा, छठ पूजा। छठ पूजा थी सूर्य से, यह कृषि से संबंधित है, जो मुख्यतः झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश के जनजातियों हो मुंडारी, ओराम, कुरुक, संथाली, कोरबा आदि द्वारा बड़े उल्लास से मनाया जाता है। देखो इसमें बिहार छोड़ दिया है, बिहार का भी है ये। इस मौके पर आदिवासी प्रकृति की पूजा कर अच्छी फसल की कामना करते हैं। यह पर्व भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन बड़ी धूमधाम और अनुष्ठान पूर्वक मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों को सलामती के लिए प्रार्थना करती हैं। इस मौके पर एक बर्तन में बालू भरकर उसमें बहुत ही कलात्मक तरीके से सजाया जाता है। पर्व शुरू होने से कुछ दिन पहले उसमें जोत डाल दिए जाते हैं, इसे जाबा कहा जाता है। यही जाबा आदिवासी बहनें अपने बालों में गूंथकर झूमती नाचती हैं। इस पर्व के अवसर पर करम वृक्ष की पूजा की जाती है। नेक्स्ट है, देखो ये दक्षिण भारत के पर्व में मैंने आपसे बोल दिया है कि आप हमारे PDF डाउनलोड करके सब कुछ पढ़ सकते हैं फ्रेंड्स, तो देख लीजिए ये। तो फ्रेंड्स देखो अब लास्ट में हमारा ये बचा है रण उत्सव। गुजरात के कच्छ जिले में सांस्कृतिक महोत्सव रण उत्सव का, ठीक है, कहाँ पर, गुजरात में। प्रारंभ 17 दिसंबर 2013 को हुआ था। इस महोत्सव के दौरान सफ़ेद नमक के पहाड़ मंत्र मुक्त कर देने वाले सूर्य व सूर्यास्त तथा गुजराती संस्कृति के पहाड़ के विभिन्न रंग प्रदर्शित होते हैं। रण उत्सव विश्व के समक्ष कच्छ जिले की प्रकृति तथा सांस्कृतिक धरोहर को प्रस्तुत करता है। मेले में सूर्योदय व सूर्यास्त से चंद्रोदय तक पूरी हवा के साथ नमक के चमकीले रेगिस्तान को देखने में अत्यंत आलीशान तंबुओं में रहने का मौका मिलता है। साथ ही विशिष्ट लोक कला, नृत्य, संगीत, शिल्प, प्रकृति, लोक वस्त्र, उत्तम कढ़ाई, पारंपरिक गहनों आदि का प्रदर्शन किया जाता है। सो फ्रेंड्स ये तो थे हमारे नृत्य। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। देखो आप अगर पूरा विस्तार से पढ़ना चाहते हैं, 7 से 8 बेस्ट कंसेप्ट है, तो हमारे PDF चैनल, सॉरी PDF नहीं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहीं से PDF डाउनलोड कर लीजिए और इसके बारे में पूरा पढ़ लीजिए। आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। देखो इसको बनाने में मेहनत लगती है, तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक तो ज़रूर कर दें। ओके फ्रेंड्स, और अगर ज़्यादा सुधार करवाना चाहते हैं, मान लो हम कुछ कम ही पढ़ा रहे हैं, कभी कभी हमसे भी गलती हो जाती है, तो उसमें सुधार के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू, जय हिंद।